अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे तारा के बारे में। ये थर्ड टाइम है, तीसरा टाइम है माऊ तारा को वापस मिल रहा है। पहली बार बंद घर से कोई चोरी करके ले गया था, मतलब खिड़की दरवाजे सब कुछ घर का बंद था, लेकिन फिर भी घर के अंदर से पता नहीं कौन चोरी करके ले गया था। और ले जाकर जिस शॉप से तारा ने उसको बाई किया था, सेम उसी शॉप पर उसी आदमी के पास ही चोर ने सेल कर दिया था, बेच दिया था। कमाल की बात है ना कि चोर को भी ये पता था कि तारा ने कौन से शॉप से बाई किया था माऊ को। वैसे ये एक बात तो हम सबको मानना पड़ेगा कि कंटेंट क्रिएट करने में कमाल की टैलेंट रखती है तारा। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। एक एग्जाम्पल तो हमारे सामने 13 साल की मोहब्बत की कहानी है, जो ज़ोरों शोर से लेकर आई थी, लाखों लोगों को रुला दिया था, जैसे दुनिया में पहली बार किसी आदमी ने सेकंड मैरिज किया हो। चले दोबारा माऊ पर आ जाते हैं। सेकंड टाइम माऊ घर से भागा एक वीक के लिए या 3-4 दिन के लिए, पूरा मुझे एग्जैक्ट डेट और टाइम याद नहीं है, भूल गई हूँ। वो भी किसी के घर में छुपा था। उन्होंने बाबर डीडी को कांटेक्ट किया और बाबर डीडी जाकर उसको लेकर आए। ये हो गया सेकंड टाइम। और थर्ड टाइम आप कश्मीर में भी गुम हो गया था। और इस औरत का दिल देखे, इसने थंबनेल लगा दिया लास्ट डे विथ माऊ। खैर मुझे तो ये कंटेंट ही लग रहा है, अब पता नहीं, अल्लाह को बेहतर पता है। इस ख़ानदान के लोग जब भी बात करते हैं, चाहे तारा के अपने फैमिली के हों या तारा के ससुराल वालों का हो, इनके मुंह से झूठ ही निकलता है। ये कभी सच नहीं बोलते। और कभी इन्होंने एक्सीडेंटली सच भी बोला ना तो कोई नहीं मानेगा इनकी बात, क्योंकि ये फेमस हो गए हैं झूठों के नाम से। खैर मुझे किसी ने बोला कि तारा मैडम ने कश्मीरी लुक भी क्रिएट किया और करिश्मा कपूर भी बनी थी, तो उसके ऊपर मैं उनका वीडियो जब देखूंगी उसके बाद रिएक्शन दूंगी उनकी लुक के ऊपर कि सच में वो करिश्मा कपूर लग भी रही थी। और कश्मीरी लुक वाला मैंने वीडियो देख लिया है, जो रील उन्होंने बनाया हुआ था, वो हस्बैंड को खड़ा किया हुआ था रोबोट की तरह, जैसे गोल 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 होके गाना गा रही थी, वो मैंने देख लिया था। तो एक ही साथ दोनों के ऊपर रिएक्शन दूंगी। तारा जो मेन लीड है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का, जिनका काम ही है झूठ बोलना, धोखा देना, उनका कहना है कि मैं भी रिएक्शन दे सकती हूँ लेकिन वो मेहनत नहीं होगी। मतलब तारा को लगता है रिएक्शन देने में कोई मेहनत नहीं लगती है। इनको सिर्फ यही लगता है कि जो ये कर रही है ना, वही मेहनत का काम है। तो पहले तारा का इस मेहनत वाली बात का जवाब दे देती हूँ। तो क्या करे, सब आपकी तरह हस्बैंड का सेकंड मैरिज का कंटेंट ले आए यूट्यूब के अंदर और आकर रोना धोना स्टार्ट कर दे कि हस्बैंड ने 13 साल की मोहब्बत से शादी कर लिया है, मेरे साथ शादी के 13 साल बाद मुझे धोखा देकर हस्बैंड ने शादी किया। ये सब बात करे, ये होगी मेहनत? कि आपकी तरह कोई ऐसा कारनामा करे जिससे कोई ऐरा गैरा कोई भी फजूल सा आदमी उठकर आकर हमारी औलाद पर उंगली उठाए और दाग लगाए, और माँ होकर हम चुप रहे, कुछ भी ना कहें उस आदमी को? ये होता है मेहनत? इसको आप मेहनत कह रही है? आपने जो शॉर्टकट फजूल रास्ता अपनाया था फेम हासिल के लिए, उसको बिल्कुल मेहनत का नाम नहीं देना। मानती हूँ आप अपनी झूठ मक्कारी में सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन उसको मेहनत नहीं कहते। रिएक्शन देकर व्यूज़ लेना आसान नहीं है, ख़ास करके उन रिएक्शन वालों के लिए तो एक जंग होता है जो हक सच की बात करते हैं। बन सवर के मेकअप करके घूमना और रील्स बनाना और रिएक्शन देने में फ़र्क है, इस बात को समझे, ठीक है? यार आजकल आपके अपने फैमिली का हर एक बंदा ही रिएक्शन दे रहा है और अपने ही फैमिली का राज खोल रहा है, अपने ही फैमिली को गंदा कर रहा है। तो इतना बड़ा लेक्चर आप ना दें मेहनत के ऊपर। पहले मेहनत करें,
बाद में लेक्चर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे लगता है इस यूट्यूब में एक आप मेहनत वाली है और दूसरी एक लॉजिक वाली निकल कर आई है बाहर अब नया नया मार्केट में। आपका कहना है आपने रिएक्शन दिया था और डिलीट कर दिया और ये सब आपने अल्लाह के लिए किया और आपने अल्लाह से भी कहा कि या अल्लाह मैंने सब आपके लिए किया है। तो मेरा सवाल ये है, अगर आपको अल्लाह से सच में इतना प्यार है तो अल्लाह के खातिर आपने पर्दा क्यों नहीं किया, रास्ते क्यों नहीं बदले उम्रा करने के बाद भी? हो सके तो रिप्लाई ज़रूर देना इस बात का, क्योंकि हर बात पे आप कहती हो ना सब कुछ मैंने अल्लाह के लिए किया, अल्लाह के लिए मैं सब्र कर लेती हूँ। तो अल्लाह के प्यार में आप पर्दे को भी अपना सकती थी ना। उम्रा करके आकर भी जिस तरह गाना गाती हो, रीलें बनाती हो, मेकअप करती हो, हरकतें करती हो, दौड़ती हो, भागती हो यूट्यूब के अंदर, अल्लाह ने तो हमें ये सब की इजाज़त नहीं दी है। वो लोग अल्लाह से प्यार करते हैं और अल्लाह से डरते हैं ना, तो अल्लाह के हुक्म को भी मानते हैं। पहले अल्लाह की बातों को भी मानो और दिखाओ दुनिया को कि हाँ मैं सच में अल्लाह से बहुत प्यार करती हूँ। सिर्फ मुंह से कह देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? दे नहीं है आपको देखने वाले कि कितना आप अल्लाह को मानती हो, कितनी इबादत करती हो। जिस तरह हरकतें आप कर रही हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। थोड़ा अपने आप को संभाल लो, ठीक है? तारा ने कहा कि मैं घूमने फिरने आई हूँ, क्या पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है? मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ ने टेंशन दिया हुआ है। क्या कुछ नहीं कहा उसने, हम ऐसे घूम फिर रहे हैं आराम से। उसकी बहुत सारी बातें डेली सुनने को मिलती है, धमकियाँ सुनने को मिलता है, जहर खा लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन क्या है कि ये लाइफ का हिस्सा है तो एक्सेप्ट किया हुआ है, जैसे तैसे चलाना है इसको इग्नोर करके। अच्छा जी, इसके जवाब में मैं ये कहूँगी कि आपसे ज़्यादा झूठी औरत मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वैसे बात आपकी नहीं है, आपकी अम्मी को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि ये सारे क्वालिटीज़ आप में कहाँ से आया है। जैसे उन्होंने सऊदीया जाकर झूठ और फेक एक्टिंग किया था, अल्लाह हिदायत दे उनको भी। और कराची लैंड होते ही सब कुछ ठीक हो गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है कि अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक उनको हिदायत भी दे। आमीन या रब्बल आलमीन। कुछ लोगों का कहना है कि कौसर ने वीडियो आखिर क्यों बनाया। देखिए, मेरे ख्याल से कौसर ने इसलिए वीडियो बनाया है क्योंकि कौसर को पता चल गया था कि उसका चैप्टर जो है ना क्लोज़ होने वाला है। साजिद की वाइफ नहीं है कौसर, ये बात तो 100% पक्का हो गया हीरा की झूठ बातों की वजह से भी। क्योंकि हीरा ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया। कहीं कहा उसने कि शादी मेरी आंखों के सामने हुआ है, कहीं उसने कहा कि नहीं मैं और मेरी माँ मेरा भाई सब बनारस गए हुए। एक ही पैनल में बैठ के 2 दिन 2 बातें करना, एक बार कहना कि मेरी आंखों के सामने शादी हुई है, दूसरे दिन कहना कि नहीं मैं और मेरी माँ तो बनारस गए हुए थे, हमें नहीं था पता शादी हो रही है। खुद आप लोग सोचें, जब शादी हुई ही नहीं है, इसने तो कह दिया पहले कि आंखों के सामने, लेकिन जब लोग सवाल कर रहे थे दूसरे दिन, इसको पता चल गया था कि कुछ और सवालात भी हो सकते हैं, तो इसने फ़ौरन पलटी खा लिया कि नहीं मैं तो सामने ही नहीं थी। अच्छा, अब मैं बताती हूँ तारा की 13 साल की मोहब्बत की ड्रामे में से मदद कर रहा था और क्या क्या बात हुई और क्या क्या उस पर कहा गया कौसर के ऊपर, जिस वजह से कौसर को वीडियो बनाना पड़ा। ये लोग इतने गिरे हुए, हो सकता है कौसर के बाप भाई ने मिलकर ये प्लान किया कि ये वीडियो इसलिए बना लो क्योंकि लोग गलत गलत बातें कर रहे हैं। कल को सच में अगर कौसर को कुछ हो जाता है, ये लोग कुछ कर देते हैं इस तरह करके, क्योंकि ये साबित कर रहे थे कि कौसर आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। कभी अपनी जान देने की धमकी देती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। तो ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन भी हो सकता है ये वीडियो। तारा का कहना था कि कौसर धमकी देती है, जहर खा लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। ने अपने वीडियो में कहा कि कौसर उसकी बात नहीं मानती है, उसकी बात कौसर के दिमाग में नहीं जाता है। कितनी बार वो कह चुके हैं कि किसी की वीडियो में नहीं आना, फिर भी वो आती है। ने कहा कि कौसर आए दिन कुछ ना कुछ करती है अपने साथ और उसको डॉक्टर लेके जाना पड़ता है। हीरा ने क्या समझाने की कोशिश किया है कि कौसर कुछ ना कुछ अपने आप को हार्म करती है, अपने आप को मारना चाहती है। साथ ये भी हीरा ने कहा कि वो जीना नहीं चाहती है।
रूबी जी और नदीम भाई ने कहा कि कौसर ने अपना हाथों का नस काट लिया है, घर का सामान तोड़ा है, डोर लॉक करके उसके बाद लोगों ने आकर रोशनदान और दरवाजे तोड़कर उसको घर से निकाला है। बेहोश पड़ी हुई थी और दोनों हाथ जख्मी था। तो ये रीज़न था कौसर का वीडियो बनाने का। कल को इनमें से ही कोई गुंडा उठाकर या किसी को पैसे देकर कौसर को मरवा देते और इल्ज़ाम दे देते कि कौसर तो मेंटली डिस्टर्ब थी, मेंटली अनस्टेबल थी और ये हरकतें कौसर करती थी। ऑन रिकॉर्ड ये लोग वीडियो में ये सब बातें कर रहे थे ना, तो इस वजह से कौसर ने अपने सेफ्टी के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की वीडियो बनाई है। खुद आप लोग सोचेंगे कितने गंदे लोग हैं ये, कितने लोग की मारने का इन पर इल्ज़ाम है। कोई बीवी को मार देता है, कोई शौहर को मार देता है, कोई जहर खिला देता है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर देता है। ये चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं और कौसर को भी, कौसर की फैमिली को भी ये बात का पता होगा। भले कौसर पैसा लेती है, काम करती है, एक्टिंग करती है, लेकिन उसको रास्ते से हटाने के लिए ये कुछ भी कर सकते थे। इस वजह से मेरे ख्याल से कौसर ने ये वीडियो बनाया कि एक सबूत रहे कि कौसर बिल्कुल मेंटली स्टेबल है, वो ऐसी कोई हरकत करती नहीं है, कुछ भी नहीं करती है, कि सबको पता चले कि कल को अगर कुछ हुआ तो सारे इल्ज़ाम इन पर ही जाए कि वो औरत तो ठीक ठाक है, नॉर्मल है, उसके अंदर तो कोई ऐसी ख़राबी नहीं थी, कोई जज्बा नहीं था कि मैं सुसाइड करूं, ये करूं, वो करूं। तो कौसर ने इनका प्लान पूरा फेल कर दिया और मेरे ख़्याल से ये बहुत समझदारी की है कौसर ने ये वीडियो बनाकर। चाहे उसके बाप ने उसको बोला, चाहे उसके भाई ने बोला, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त काम किया। वरना ये लोग उसको रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि इनको पैसे दे देकर भी ये लोग तंग हो गए कौसर के घर को। ठीक है, कौसर के हस्बैंड को, कौसर के बाप को, कौसर के भाई को कब तक ये पैसे देंगे? ये लोग तो भूखे नंगे लोग हैं, जितना कमाना था कौसर के नाम से कमा लिया। अब उनको चाहिए कौसर को हटा दे और कौसर लोग डिमांड करते हैं कि हमें दो पैसा। उनका हक बनता है ना, उनके बेटी के नाम पर इतना इन्होंने कमाया है। क्योंकि ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन भी हो सकता है कौसर की फैमिली की तरफ से, कौसर की हस्बैंड की तरफ से, वालिद की तरफ से, भाई की तरफ से। क्योंकि इस फैमिली का राज तो राज नहीं रहा है ना, सबको पता है। हर एक का कोई ना कोई, किसी को किसी ने खून कर दिया, किसी ने अपने हस्बैंड को मार दी, किसी ने अपनी वाइफ को मार दिया, किसी ने किसी को जहर दे दिया। तो इनका ये सब बातें गांव को भी पता होगा, दूसरे लोगों को भी पता होगा, और अब तो पूरे यूट्यूब को भी पता है कि ये लोग किस किस्म के हैं। जब कौसर के घर वालों ने देखा कि तारा फैमिली, तारा के ससुराल वाले सब मिलकर कौसर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कौसर ये करती है, जलती है, ये वो, तो कौसर ने वीडियो बनाया और कहा कि नहीं, मैं किसी से जलती नहीं हूँ, ना मैंने अपना हाथ काटा, ये मेरा हाथ देख लो, बिल्कुल क्लियर है। इतना सा निशान भी नहीं था। जहाँ बैंगल्स पहनते अगर थोड़ा भी कट आ जाए फ़ौरन ख़त्म नहीं होता है, उधर भी इतना सा भी स्क्रैच नहीं था, कट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब उसने वीडियो बनाकर क्लियर कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना ही मेरा कोई इरादा है, लोग मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से आप लोगों ने भी सुना, मैंने भी सुना कि ये घर वाले उसको बीमारी बता रहे थे, ख़ासकर हीरा। हीरा का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हीरा ने आकर सबके दिमाग में ये डाला था कि ये आए दिन कुछ ना कुछ करती है। आए दिन ऐसा कौन करता है? या तो पागल, मेंटली जो अनस्टेबल होते हैं, या तो फिर जो डिप्रेशन की मरीज़ा है, वो लोग ये सब करते हैं। तो हीरा ये साबित करना चाहती थी कि जो कौसर है ना, वो डिप्रेशन की मरीज़ा है या मेंटली अनस्टेबल है। मुंह से तो वो क्लियर नहीं बोलती है, लेकिन यही साबित कर रही थी। तब जाकर कौसर ने वीडियो बनाया और इस बात को क्लियर किया, खुद को सेफ किया कि कल को ये घटिया लोग कोई ऐसे हरकत ना करे कि उसकी जान ही ले लें। क्योंकि ये भूखे नंगे लोग पैसे के लिए मरे हुए हैं, पैसे के लिए किसी को मार भी सकते हैं ये लोग। जब कौसर का वीडियो अपलोड हुआ उसके दूसरे दिन हीरा गई थी लाइव में। वहाँ हीरा से पूछा गया कि एक दिन पहले आपने लाइव में कहा कि कौसर ने हैंड कट किया है, और कौसर आके दूसरे दिन ये कह रही है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ना मैं कोई ऐसा कुछ सोच रखती हूँ, ना मैं कभी ऐसा कुछ करूँगी। जवाब में हीरा ने कहा कि वो जो वीडियो आसिम ने अपलोड किया वो एडिटेड था, रियल वीडियो मेरे पास है। तो उन्होंने कहा हीरा को अपलोड कर दो।
उसमें भी हीरा गोल गोल करके उस बात को हट गई, बीच में से दूसरे टॉपिक में चले गए। तो हम सब हीरा से डिमांड करते हैं कि वो वीडियो अपलोड करो। हम सुनना चाहते कि रियल वीडियो कौन सा है। मुझे तो 100% यकीन है कि हीरा झूठ बोल रही है। हीरा ने जब कौसर की वीडियो को एडिटेड कहा, जो कौसर ने अपलोड किया था अपने भाई की चैनल पर, उसके बाद आसिम ने जवाब दिया, हीरा को जवाब दिया एक्चुअली। आसिम ने कहा कि कौसर बाजी का वो वीडियो बिल्कुल एडिटेड नहीं है, हमने कोई उस पर कट नहीं किया, कुछ नहीं किया। जैसे कौसर बाजी ने हमें भेजा था उसी तरह हमने उसको अपलोड कर दिया और वो हमारे पास सेव भी है। आसिम ने हीरा का नाम भी नहीं लिया, कोई बदतमीज़ी भी नहीं किया और मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया, क्योंकि हीरा कह रही थी ना लाइव में कि वो वीडियो एडिटेड है। तो एडिटेड का जवाब आसिम ने इस तरह दिया कि वो वीडियो बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, जैसे कौसर बाजी ने बनाया था उसी तरह अपलोड हुआ है वो। फिर आसिम ने और एक बात कहा कि लोग बोल रहे हैं कि यह सब ड्रामा कौसर का चैनल बनाने के लिए हो रहा है। उसका कहना है अगर कौसर बाजी चैनल बनाएगी तो साजिद भाई से परमिशन लेकर चैनल बनाएगी। अभी ना वो चैनल बना रही है, ना कोई इरादा है। कमाल की बात है, हम जिस औरत को इंसाफ दिलाने की बातें कर रहे हैं, लाइवों में बैठ बैठ के कौसर का चैनल बनाओ, कौसर का चैनल बनाओ, कौसर को इंसाफ दिलाओ, और कौसर का भाई ये कह रहा है कि बाजी कौसर और साजिद भाई एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। क्यों नहीं कहेगा वो बाजी कौसर का साजिद से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको पैसे देते हैं, पे करते हैं, वो एक्टिंग करती है। आसिम का कहना है कि वो लोग अपना घूमने फिरने गए हुए हैं, जैसे ही वो घर आएंगे वैसे ही बाजी कौसर के पास साजिद भाई आ जाएंगे। देखिए कौसर का भाई बाप जितने भी सख्त हो, जितने भी बेरहम हो, पता है कि साजिद के पास इतना ज़्यादा पैसा है और उनको दिखता कि वो उनकी बेटी के साथ कुछ नाइंसाफ़ी कर। अगर रियल शादी होता, तब की बात मैं कर रही हूँ, अगर ये शादी हुई होती तब वो लोग कुछ ना कुछ स्टैंड लेते। इस टाइम पे वो लोग कुछ ले ही नहीं सकते। उनसे पैसों का डील हुआ है कि कौसर एक्टिंग करेगी, हम तुम्हें इतना पे करेंगे, उसके बाद जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा कौसर को टाटा बाय बाय कर देंगे। हीरा सिर्फ और सिर्फ साबित करना चाहती थी कि साजिद की वाइफ है, जो बार बार ये सुनाती थी ना नहीं नहीं हमारे साथ रहती है, अपने बाप के घर क्यों रहेगी, क्यों? जिसका शौहर अपने साथ नहीं रहता है, शौहर छोड़ के बाहर कंट्रियों में जाते हैं, वो अक्सर अपने माँ बाप के पास ही रहते हैं। तारा की फैमिली में से रुबीना जी, नदीम भाई, डीडी, ये सब मिलकर कौसर को मेंटली अनस्टेबल, डिप्रेशन की मरीज़ा साबित करना चाहते थे, और उसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया तारा की ससुराल में से हीरा ने, जो कौसर आंटी करके हमदर्दी दिखाती है। एक्चुअली कौसर आंटी को वो सबसे पहले पागल साबित करना चाहती थी कि आए दिन कौसर आंटी जाके हाथ काट लेती है, कुछ कर लेती है, खुद को ज़ख्मी कर लेती है, वो जीना नहीं चाहती और हमें उनको डॉक्टर पे लेके जाना होता है। कि इनका प्लान ये था कि अचानक कौसर के साथ कुछ हादसा होता और इन्होंने ये कह देना था कि कौसर तो दुनिया से चली गई है। कौसर ने खुद से ये काम कर लिया क्योंकि वो डिप्रेशन में थी। खैर इन्होंने जो भी प्लान बनाया था, कौसर ने वो वीडियो बनाकर सारे प्लान इनकी फ्लॉप कर दिया है। अब इनको नया स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा, उस पे वर्क करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।